ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય। સહૃદયી પ્રકરણ 1 સંત સમાગમ અને સેવન, પેજ નંબર 26। દરેકના જીવનમાં પ્રસંગો આવવાના છે। કોઈ हर एक के जीवन में कभी अच्छे, कभी हिला दे ऐसे बुरे प्रसंग आएंगे ही। लेकिन अगर साधु का समागम यानी साधु का संबंध दृढ़ किया हो तो वो इसे इधर उधर हिला न पाएगी, निराश न कर देगी, मायूस न कर देगी। કોઈ ઉદાસીનતા તરફ જશે તો કોઈ સંત છોડવાની વાત કરશે। भाई ये सत्संग हमें नहीं कर पाऊंगा, ये साधु के साथ का संबंध मैं टिका नहीं पाऊंगा। કોઈ અભાવ લઈને સંત સમાગમથી દૂર જવાની વાત કરશે। कोई यहाँ तो कुछ है नहीं, खाली ढकोसलेबाजी है। यहाँ रहने में क्या है? यूँ समाज में वो बातें भी खुद करता रहेगा, क्योंकि खुद चला गया है या जाने वाला है। तो इसके बचाव में एक्चुअली कि मैं तो सही हूँ लेकिन गलत जगह पे मैं आ गया, ये सत्संग ठीक नहीं है, यूँ मानकर वो कहते हैं गलत प्रचार में लग जाएगा। કોઈ અભાવ લઈને સંત સમાગમથી દૂર જવાની વાત કરશે। इस तरह अभाव में जाके संत में दोष देखकर, संत की प्रकृति देखकर, भाई हम तो दूर घर पे ही भले सत्संग घर पे करेंगे, घर पे सत्संग नहीं हो पाता क्या? यूँ बातें करता रहेगा। તો કોઈ આપઘાત કરવા વિચારશે। कोई कहे इससे तो मर जावे वो अच्छा है, यूँ करके सुसाइड के लिए तैयार हो जावे कि सत्संग समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि अब तक जो सत्संग कर रहा था वो क्यों छोड़ दिया, इसकी चर्चा में जाना, इसका बचाव तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। हाँ, પણ એણે જો ખરેખરો સમાગમ કર્યો હશે, लेकिन अगर उसने सच में, भले अभी निराशा है, मायूसी है, कुछ सूझता नहीं, अंधकार नज़र आता है, लेकिन सच्चा सत्संग किया होगा तो प्रभु किसी भी प्रकार से, किसी से भी द्वारा, किसी के भी द्वारा उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। એને જો સત્પુરુષની ખરેખર ઓળખાણ હશે, पहचान होगी। हाँ, जानकारी नहीं, मैं कल परसों ही बताया था, पहचान होगी कि स्वामी मेरे हैं, मैं स्वामी का हूँ, मैं स्वामी पे मेरा हक दावा है और स्वामी को मेरे पे हुकूमत है। हाँ, यूँ दृढ़ता होगी। ખરેખર વિશ્વાસ હશે, ऐसा संत का भरोसा होगा, भगवत स्वरूप संत का विश्वास होगा, भरोसा होगा, निश्चय होगा,
ऐसा एक दृढ़ संबंध होगा તો એના જીવનમાં ચોક્કસ મીઠાશ પ્રગટવાની જ છે. ये भरोसा रखना पड़ता है कि भले अभी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन टाइम पास होने पर या अब ये प्रोसेस पूरा होने पर प्रभु मेरे जीवन में मधुरता भर ही देगी, मिठास भर ही देगी. जो अभी कटुता लगती है, खारापन लगता है, बेस्वाद जीवन लगता है, उसके बजाय मिठास भरा, मधुरता भरा जीवन जरूर मुझे मिलने वाला है. એવો એક સમાગમ પૂજ્ય કાકાએ કર્યો. ऐसा समागम काका जी ने किया था. इनके जीवन में कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए, हाँ, कितनी बदनामी जैसी बातें भी हुई जगत में और सत्संग में भी, लेकिन इनकी मिठास गई नहीं. जेल में जाने तक की नौबत आई, जेल में गए भी, लेकिन उसी मिठास से काका जी योगी जी महाराज के साथ जुड़े रहे. मैंने पहले भी शायद ये बात करी है कि अखबार के अंदर बड़े टाइटल से न्यूज़ भी आए हैं कि एग्री ओरिएंट के 3 डायरेक्टर अरेस्ट होके जेल में गए हैं. हम सोचते थे कि इतनी सत्संग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, लेकिन ये तो सत्संग में आगे ही बिठा देते हैं. अभी आज देखते हैं कि कहाँ आके चुपचाप बैठते हैं, लेकिन काका जी आए उसी मस्ती से. कपोलवाड़ी में जीना चढ़ रहा था. हमें हुआ कि भाई ये कहते हैं ढीठ लगते, वो ढीठ नहीं थे. हाँ, तब काका जी के पीछे कोई बात करते थे कि ऐसे बड़े भगत को भी महाराज ने रक्षा करी नहीं. काका जी ने इन्हें फट से जवाब दे दिया कि भले अभी कुछ भी दिखाई पड़ता हो, हाँ, मेरी मिथिला सुनने की, अरे जनक की मिथिला सुनने की तो बात हमने पढ़ी है, जानी है, सुनी है, और मेरी मिथिला तो आज जल रही है. लेकिन मुझे पता है कि मेरे रक्षण करना प्रभु योगी जी महाराज विराजमान है, सो मैं निश्चिंत हूँ. देखो, ये बोलना उस समय बड़ा कठिन होता है, लेकिन काका जी के मन में, ये जीव में योगी जी महाराज के प्रति का एक अटूट विश्वास, ऐसा एक संबंध दृढ़ था. हाँ, એવો એક સમાગમ પૂજ્ય કાકાએ કર્યો. हाँ, वो समागम यानी ऐसा एक संबंध दृढ़ करा था सत्पुरुष के साथ. सत्पुरुष का समागम मतलब सत्पुरुष के साथ का निकट का दृढ़ संबंध काका जी ने योगी जी महाराज के साथ दृढ़ करा था. ऐसा समागम करा था. समागम मतलब कथा सुनने बैठे रहना, पुस्तकें पढ़ना, शास्त्र का ज्ञान अर्जित करना, वो समागम नहीं है. हाँ, इसको अपने जीवन में उतारना, हाँ, और उसके बल से जीना, वो समागम किया. ऐसा समागम काका जी ने करा, पप्पा जी ने करा, स्वामी जी ने करा, साहेब जी ने करा. तो आज ये ज्योतिर्धर के रूप में हमें इनके दर्शन हो रहे हैं. એમણે પોતે દૂર રહીને
स्वामी ने अंतर्यामी सर्वज्ञ ने मैंने दिव्य जैसे मानी बात करा ना वैसे कि साथ में रहना वो अनिवार्य नहीं है, वो आवश्यक नहीं है। दूर रह कर के भी अंतर्यामी सर्वज्ञ और निर्दोष माना। निर्दोष क्या माना कि भाई ये प्रकृति पुरुष तक की अवान्तर कोई दोष, कोई भूमिका की कसर इनमें नहीं है। ये तो प्रकृति पुरुष से पर के, हाँ, अक्षरधाम के अनिर्देश के वासी हैं, हाँ, इनके सेवक हैं। आओ, आज तुम्हारी बारी है। डॉक्टर शशिकांत मिश्रा, बैठो। हाँ। એમણે પોતે દૂર રહીને સ્વામીને અંતર્યામી સર્વજ્ઞ ને દિવ્ય માનીને સેવ્યા। दिव्य माने के, दिव्य, निर्दोष और सत्य माने के। वो जो कह रहे हैं, वो जो जी रहे हैं, वो ही जीवन है, वो ही सत्यता है। તો મોટા પુરુષને દૂર નહીં માનવા, हाँ, મારું કંઈ જાણતા નથી એમ ન માનવું। दूर नहीं मानना, मेरे साथ मेरे भीतर में अखंड प्रकट है यूँ मानना। हाँ, और अंदर बैठे बैठे मेरे तंत्र को पूरी तरह निहार रहे हैं, हाँ, मुझे देख रहे हैं, यूँ समझना। તે બધું જ જોઈ રહ્યા છે, वो सब कुछ देख रहे हैं, જાણી રહ્યા છે। जान रहे हैं मेरी कसर, मेरा दिखावा या मेरी गुणवत्ता, वो सब इनको पता है। हाँ, मेरी काबिलियत भी इनको पता है। मैं कितनी हद तक माया से लड़ाई ले पाऊँगा वो भी वो जानते हैं। તેવા ભાવથી તેમની સાથેનો સંબંધ કેળવવો તે ખરેખરો સમાગમ છે। ऐसा संबंध दृढ़ करना, पहले तो ऐसा संबंध बनाना, फिर वो दृढ़ करना, उसे बोलते हैं समागम किया, समागम करा। મોટા પુરુષના સમાગમમાં આવ્યા પછી ભૂલે ચૂકે પણ એમ ન થવું જોઈએ। ऐसे संत के संपर्क में नहीं, संबंध में आने के बाद, इनके साथ एक अपनेपन से जुड़ जाने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि મને આ સ્થાનમાં ફાવશે કે નહીં, मुझे यहाँ जमेगा या नहीं, ये समाज के अंदर मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। हाँ, મને આ વ્યક્તિ સાથે ફાવશે કે નહીં, मैंने ये व्यक्ति के साथ, ये भगत के साथ, ये मुक्त के साथ जमेगा या नहीं जमेगा। हाँ, ये तो ऐसा है, हमेशा मेरे विरोध में रहता है, हमेशा मेरी बात को अनदेखी करता रहता है। यूँ समझकर मन में से इससे हटता जाए, वो व्यक्ति से हट जाए, वो व्यक्ति से। હું એમની સાથે સેવા નહીં કરી શકું। हाँ, मैं इसके साथ मिलकर, हाँ, सेवा नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मुझे उसके साथ बैठने का नहीं मन करता, तो इसके साथ बैठ के काम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। મારે તો મોટા પુરુષના સાનિધ્યમાં જ રહેવું છે। मुझे तो इनके साथ नहीं, बड़े संत के, भगवत स्वरूप संत के पास ही रहना है। और असल में उनके साथ सेवा में रहूं, वो उससे भी अधिक श्रेय है।
સાધકને જો આ પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે इस प्रकार के, हाँ, जैसे ना कड़वे विचार आए, फीके विचार आवे, हाँ, कटु विचार आए, हाँ, तो એના સાધન માર્ગમાં જ કોઈ કચાશ ગણાય, साधन मार्ग में, साधना मार्ग में ही સાધના માર્ગમાં જ કોઈ કચાશ ગણાય। कसर है। हाँ, उसने साधना करने में ही कुछ ठीक ठाक समझ कर साधना नहीं करी, साधु के साथ का संबंध दृढ़ नहीं करा। अगर संबंध साधु के साथ का दृढ़ किया हो तो ऐसे विचार उठते ही नहीं, ऐसा ही रहेगा, कुछ भी होगा मेरे प्रभु बैठे हैं। हाँ। મોટા પુરુષ જે સંજોગોમાં જ્યાં મૂકે किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, जहाँ भी रखे, नज़दीक रखे, दूर रखे, ऐसी व्यक्ति के साथ रखे जो हमें हमेशा परेशान ही करता हूँ, जो हमारे अगेंस्ट ही हो, हाँ, तो समझना कि वहाँ भी सत्ता तो बड़े संत की चलने वाली है, वो मेरे हैं, हितकारी हैं, तो मुझे दुखी नहीं होने देंगे। किसी भी तरह मैं सुखी हूँ, सर्वदा सुखी हूँ, प्रभु के साथ का संबंध बना रहे, ऐसे संजोग फिर चालू कर देंगे, फिर शुरू कर देंगे, फिर बना देंगे। આપણાથી વિરુદ્ધ પ્રકૃતિવાળા સમાજમાં મૂકે, हाँ, ऐसे समाज में मूके, हाँ, जो हमसे विरुद्ध में हो, हाँ, वहाँ भी इनके साथ खूब अपनेपन से ये स्वामी का संबंध देकर इनके साथ मित्रता से रहे, दोस्ती से रहे। આપણી માનસિક ભૂમિકાથી તદ્દન વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં મૂકે। मेंटल कॉन्शियसनेस से एकदम विरुद्ध कक्षा पे रखे। हाँ, यहाँ हमें बैठना तो क्या, एक मिनट खड़े भी रहना मुश्किल हो, उसी संजोग में रहने को कह दे। તોય હસતા મુખે ને હસતા હૈયે। देखो कहीं मुख तो हंसता हुआ रख सकता है बनावटी, लेकिन भीतर में दिल रोता होगा, वो नहीं किया। हंसते दिल से और भीतर से आंतरिक रूप से भी खुश रहकर, दिखावा करके नहीं, अंतर से खुश रहकर, अंतर से आनंद में रहकर, हाँ, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन में ही वो है, ऐसा समझकर उसके साथ वो संजोग के अंदर रहवे। તોય હસતા મુખે ને હસતા હૈયે એમની આજ્ઞામાં રહીને। उसके साथ बड़े संत की आज्ञा, भगवत स्वरूप संत की आज्ञा में, आज्ञा भी ऊपर ऊपर से पालने के लिए नहीं, दिल की सच्चाई से वो आज्ञा का पालन करके। એમની આજ્ઞામાં રહીને મોટા પુરુષને સાનુકૂળ વર્તવું, उसको वो राजी करने के लिए वो जैसे चाहे वैसे वर्तना। એ ખરેખરો સમાગમ કર્યો કહેવાય। जो रहे उसे कहते हैं कि इसने बड़े संत का, भगवत स्वरूप संत का समागम सच में करा। સ્વામીએ એવો સમાગમ કર્યો ને શાસ્ત્રીજી મહારાજ જોડે એવો સંબંધ રાખ્યો। स्वामी मतलब जोगी महाराज ने ऐसा समागम करा, विज्ञानदास स्वामी के साथ रखा, लेकिन शास्त्री जी महाराज के भाव से इन्होंने विज्ञानदास स्वामी की सेवा करी। भगत जी महाराज के भाव से इन्होंने विज्ञानदास स्वामी की सेवा करी। हाँ,
ને શાસ્ત્રીજી મહારાજ જોડે એવો સંબંધ રાખ્યો और वो करके इन्होंने शास्त्री जी महाराज का विश्वास पाया, भरोसा पाया, संबंध दृढ़ करा। તો બાબરાની પારાયણમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમને સહજ જ સંભાળતા। हाँ, ये करा हुआ था, ऐसा एक संबंध था, तो शास्त्री जी महाराज को इनके बिना रहा नहीं जाता था। बाबरा गांव है, हाँ, उसमें पारायण चली, वहाँ जोगी महाराज आने वाले थे, किसी भी कारण वो लेट हुए होंगे। शास्त्री जी महाराज जोगी महाराज के आसन को देखते ही रहते थे कि जोगी आएंगे, इस पे बैठेंगे। कई बार तो इनके मन में भ्रमणा भी रह जाती, जो कि आके बैठे हैं। हाँ, एक आभास भी रहा करता था। हाँ, કાઠિયાવાડના બાબરા ગામમાં પારાયણ હતું। सौराष्ट्र के बाबरा गांव में भक्त चिंतामणि कह दो या कोई धार्मिक ग्रंथ की पारायण थी, सप्ताह बिठाई हुई थी। શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ પારાયણમાં વિરાજમાન હતા। शास्त्री जी महाराज तो पहुंच गए थे, वहाँ विराजमान थे, लेकिन जोगी के बिना इनको चैन नहीं पड़ता था। શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાની બાજુમાં જ પોતાના જેવું ને એટલું જ ઊંચું આસન બનાવડાવેલું। बनाया शास्त्री जी महाराज ने अपनी बगल में ही अपना जैसा आसन था वैसा ही, इतना ही ऊंचा आसन बनवाया था। એ જોઈને પૂજ્ય સનાતન સ્વામીએ સહજ જ પૂછ્યું। ये देखकर सनातन स्वामी ने पूछा कि स्वामी ये आसन किसके लिए है? स्वामी ने फट से कह दिया जोगी के लिए। अरे पर जोगी को तो अभी आए नहीं है, आने को 1 वीक बाकी है। हाँ, સ્વામી આ આસન કેમ બનાવડાવો છો? हाँ, શાસ્ત્રીજી મહારાજે મરક મરક હસતા કહ્યું જોગી માટે। जोगी के लिए। સનાતન સ્વામી સહજ જ બોલી ઉઠ્યા સ્વામી એઓ તો છેલ્લે દિવસે આવવાના છે ને। हाँ, आखिर में आने वाले हैं, लेकिन नहीं आएंगे ना। શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે પણ જોગી આવશે એટલે એને હું ત્યાં બેસાડીશ। और इतना उमंग था कि वो आएंगे, उसका आसन तैयार रखो। हाँ, मतलब कोई वो बाजू की सीट में और बैठा ना रहे, ये आसन का रिजर्वेशन रखो, ये जगह का रिजर्वेशन रखो। વળી પારાયણ દરમિયાન સંતો ને હરિભક્તોનો સમાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજને નિહાળી રહ્યો હતો। समाज भी देख रहा था कि स्वामी बार बार आसन की तरफ देखते रहते हैं, वो जगह की तरफ देखते रहते हैं। જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો એક બાજુ પારાયણ વાંચે ને બીજી તરફ દર 5-10 મિનિટે आसन को देखे। એ આસન સામું જોયા જ કરે। સૌ આ લીલા નિહાળે। सभी ये शास्त्री महाराज की लीला को देखते रहते हैं कि स्वामी का, कईयों ने सोचा होगा स्वामी का तो पारायण में भी ध्यान नहीं है। हाँ, इनको तो योगी जी महाराज का आसन के प्रति ही एक लगाव ऐसा है, मन वहाँ एंगेज लगा हुआ है कि वो आज ठीक से हमें बात नहीं करेंगे। છેવટે ત્રીજે દિવસે રાત્રે એક સાધુએ શાસ્ત્રીજી મહારાજને પૂછ્યું पूछा સ્વામી આપ વારે વારે આ આસન તરફ કેમ જોયા કરો છો? हाँ, आखिर एक साधु ने पूछा कि स्वामी जोगी आने वाले हैं, बात सच है, लेकिन इनको आने में तो देरी है, आप आसन की तरफ क्यों बार बार देखा करते हो?
એટલે સહજતાથી શાસ્ત્રીજી મહારાજે જવાબ આપ્યો, જોગી વગર રહેવાતું નથી. रहवातु नहीं। ऐसा संबंध हमें भगवत स्वरूप संत के साथ कर लेना चाहिए कि वो संत हमारे बिना रह नहीं पाए। આ હતો उसको ગુરુ बेचे नहीं रहे कि कब आएंगे। આ હતો ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ. संबंध મહારાજે ગુણાતીત માટે કહેલી, મીઠા વાલા કેમ વિસરું મારું. तन थी बांधेल तन रे। એ પંક્તિ જાણે અહીં સાકાર साकार થતી હતી. थती थी, चरितार्थ होती थी। हाँ, जैसा महाराज और गुणातीत का संबंध था, कहने का तात्पर्य ये, ऐसा शास्त्री जी महाराज के साथ योगी जी महाराज का संबंध था। પારાયણના છેલ્લા દિવસે જ્યાં યોગીજી મહારાજ પધાર્યા, स्वामी का चेहरा ही बदल गया। ત્યાં તો ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો જાણે રંગ બદલાઈ ગયો. रंग बदला। ગુરુએ શિષ્યને ગાદી પર ધરાર જ બેસાડી દીધા. स्वामी तो सेवक भाव का स्वरूप कि शास्त्री जी महाराज के बरोबर उसके साथ के आसन में मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन पकड़ के आग्रह करके दबाव डाल के बिठा ही दिए। बस सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ